ओके हम लोग अभी तक अपने सेशंस में वी आर गॉन थ्रू द सेवरल टॉपिक्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ऑल दीज थिंग्स। बट हमारे पास एक क्वेरी आई कि हम लोग क्या करें, हम लोग दोबारा से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक, तो आज आपके लिए वो सेशन हम लोगों ने रखा है। सो फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अभी हम लोग आज के इसमें हम लोग पूरा सेशन नहीं डिस्कस, पूरे सेशन में हम लोग फॉर्मेट नहीं अभी डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट आपका हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग उसके बेसिक से आते हैं कि कैसे हम उस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले के सेशन में बताया था कि एमबीए का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हमारे पास क्या आएगा, एक पूरा पैटर्न आएगा क्वेश्चन का। तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं कि हमको किस तरीके से उसको ड्राफ्ट करना होगा सोल्यूशन को। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा बना हुआ, क्या मिलेगा, ट्रायल बैलेंस। ठीक, ट्रायल बैलेंस हम सब लोगों को पता है क्या होता है, पता है ना आप लोगों को। ठीक, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग द लेजर बैलेंसेस, ऑल लेजर बैलेंसेस इसमें शो होते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि वी आर हैविंग यस पर्टिकुलर्स एंड दिस कॉलम इज फॉर डेबिट बैलेंसेस and the other column is for credit balances। ठीक, तो अब इसमें हम लोगों को क्या जानना है, we are not going to discuss the trial balance in detail। हमारा फोकस क्या है, हमको ये जानना है कि एसेट्स के बैलेंसेस हमको कहाँ लिखे मिलेंगे, लायबिलिटीज के बैलेंसेस हमको कहाँ लिखे मिलेंगे, एक्सपेंसेस या लॉसेस हमको कहाँ लिखे मिलेंगे, और इनकम्स एंड गेन्स हमको कहां लिखी मिलनी है। ठीक, ट्रायल बैलेंस हमको सारे अकाउंट्स का बैलेंस देता है। ठीक है, तो जब ट्रायल बैलेंस हमको सारे अकाउंट्स का बैलेंस देता है तो इसमें हमको सारे जितने भी हमने लेजर बनाए थे जनरल के बाद हमको सबका क्या मिलने वाला है, बैलेंस मिलने वाला लिख के, और इसी से हमको ड्राफ्ट करना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, तो यहां पर अब आपको ये ध्यान देना है, पहले भी मैंने बताया था एसेट का बैलेंस कहां लिखा मिलेगा, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट में, वेरी गुड। एक्सपेंसेस लॉसेस का बैलेंस डेबिट में और इनकम्स का क्रेडिट में। ठीक, तो अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता है देन हम लोग कह सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास जो हमको बनाना है वो हमको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड थिंग हमको क्या बनानी है, बैलेंस शीट। हमारा जो 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो हमसे यही कहेगा करने को। ठीक, अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट फॉर्मेट चेंज हो चुका है। ठीक, पहले हम लोग करते थे उसको हॉरिजॉन्टली, अब वो वर्टिकली बनाई जा रही है, बट ये लास्ट का है। हमको तो पहले ये सीखना है कि हमको करना कैसे है क्वेश्चन। ठीक, सो यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो सपोज कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस आया, ट्रायल बैलेंस में इस 4 तरीके के आइटम्स के अलावा आपको कुछ और वहां पर नहीं मिल रहा है। ठीक, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो यहाँ रखी जाएगी, ट्रायल बैलेंस के अलावा आपको लिखी मिलेंगी। इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो अब आपको पहले देखना है कि आपको ट्रायल बैलेंस में लिखा एसेट्स मिला, तो अब आपका काम क्या है, एसेट्स को हम ले जाएंगे किसी एक जगह हमको लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने एक बात और सीखी है, वो क्या है कि ट्रायल बैलेंस में जो चीजें दी गई हैं, मतलब ये, ठीक, ये कहां जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पोस्ट करी जाएंगी, हमें उसको एक जगह ले जाना है। ठीक, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी ये कहां जाएगी, एट 2 प्लेसेस। ठीक है, अब ये एक जगह जाना है, 2 जगह जाना है, इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक जगह जाना है, मतलब हमारे पास देखिए 2 प्लेसेस हैं जहां हमको ट्रायल बैलेंस की चीजों को पहुंचाना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक जगह, तो या तो वो इधर आएगा, यहाँ का कंपोनेंट अगर 1 प्लेस का है जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है वो एक जगह आना है, तो या तो वो इसमें आएगा और या बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, वहां से उठा।
लेकिन जैसे ही हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसको हमें दो जगह पहुंचाना पड़ेगा। दो जगह मतलब वो यहां पर भी पहुंचेगा, ठीक, और वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक, वो ट्रेडिंग पीएल में भी दिखाया जाएगा एंड इट विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट आल्सो। ठीक, नाउ एसेट्स हैं अगर हमारे पास, तो एसेट्स कहां दिखती हैं? बैलेंस शीट में। एसेट्स बैलेंस शीट में दिखती हैं, तो एसेट्स को हम कहां ले जाएंगे? बैलेंस शीट, एसेट साइड में। लायबिलिटीज कहां दिखती हैं? बैलेंस शीट में दिखती हैं। ये सब एक जगह जा रहा है, ठीक, तो लायबिलिटीज साइड पे पहुंच जाएगी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर। एक्सपेंसेस लॉसेस हमारे ट्रेडिंग या पीएल में जाने हैं। अभी हमको ये नहीं समझना है किस साइड जाने हैं, कहां जाने हैं, लेकिन हमको पता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। याद है ना? ठीक, तो अब अगर एक्सपेंसेस लॉसेस हैं तो या तो इस वाले में या इस वाले में पीएल में हमको कहां पहुंचाना पड़ेगा? डेबिट साइड पहुंचाना पड़ेगा। तो हम लोग बाद में भी देखेंगे आगे के सेशन में कि ट्रेडिंग में जाना उसका कब फिक्स है और पीएल में आना उसका कब फिक्स है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट आता है अगला इनकम्स एंड गेन्स का। तो अभी हम जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकम्स एंड गेन्स विल बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोज इनकम एंड गेन्स विल बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो ये चार का ट्रीटमेंट हो गया, ये समझ में आ गया आपको। ठीक, अब हम लोग इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने जाना कि टू प्लेसेस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी गई इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? विल बी शोन एट दी टू प्लेसेस, दैट इज विल बी शोन in the trading account or in the profit and loss account and in the balance sheet. In the balance sheet, on the asset side or on the liability side. Okay, so यहाँ पर हमको अब देखते हैं हमको कि हमको किस तरीके का इंफॉर्मेशन एडिशनल मिल सकती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको जो मिलेगा वो बेसिकली हमारा होगा या तो वो एक्सपेंस से होगा रिलेटेड या वो इनकम से रिलेटेड होगा। बेसिकली अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो एक्सपेंस से रिलेटेड होगा या इनकम से रिलेटेड होगा। एक्सपेंस हमारे पास कितनी तरीके के हो सकते हैं? एक्सपेंस हमारे पास हो सकता है आउटस्टैंडिंग, वी मे हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और वी मे हैव प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस मे बी और टू कैटेगरीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, इनकम की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? इनकम, एक बिजनेसमैन को इनकम कैसे हो सकती है? एक बिजनेसमैन को इनकम कैसे हो सकती है? इनकम की किस दो तरीके की हो सकती है बताएं? और कोई फटाफट कोई? इनकम जैसे एक्सपेंस का हम लोगों ने निकाला, ऐसे इनकम का income is revenue, outstanding prepaid is expense. In the same sense, in the case of income received की अगर बात कर रहे हैं तो क्या बनेगी जाकर के? अगर पहले या तो पहले मिल गई होगी या नहीं मिली होगी, accrued और एडवांस। ठीक, तो इनकम जो हमको मिल गई है वो तो बेटा यहां लिखी मिलेगी ना। जो इनकम हमको हो गई है वो इनकम तो ट्रायल बैलेंस में दिखा दी गई होगी, सेल्स हो गई हैं वो यहां लिखी मिली है। लेकिन हमारे साथ समस्या कब उठेगी? जब वो इनकम तो इस साल की होनी चाहिए लेकिन वो अभी हमको मिली नहीं। ठीक, या वो इस साल की नहीं है इनकम लेकिन हमको मिल गई है। तो जो इनकम इस अकाउंटिंग पीरियड की नहीं है, ठीक, द इनकम इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड एंड हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन,
will be known as income received in advance. Very good. तो वो क्या बन जाएगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और फिर हम लोगों के पास अगला क्या आएगा कि काम हम लोगों ने कर दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कब वर्क कर दिया है, वर्क कंप्लीट कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन क्या हो गया, अभी प्राप्त नहीं हुई हमको, तो वहां लिखी नहीं है हमने। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ इसका था आउटस्टैंडिंग, ऐसे वो क्या बन गया, अक्रूड। ठीक, जो इनकम अभी हमको क्या होनी है, अभी हमको वो इनकम रिसीव होनी है, अभी मिली नहीं है, मतलब हम उसके से काम कर चुके हैं। इनकम के केस में दो ही काम तो हो सकते हैं, इफ यू आर अ शॉपकीपर तो आपके साथ ये तीन ही काम हो सकते हैं सिर्फ। आपने जो काम किया आपको रिसीव हो गई, इनकम मिल गई, या आपको कोई कस्टमर आया आपको एडवांस में दे गया है, आपको बाद में उसके बदले में काम करके देना है। ठीक, और या आपने किसी का काम कर दिया लेकिन अभी तक उससे आपको पैसा मिलना बकाया रह गया। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमारे पास यही की सिर्फ कैटेगरी बन रही है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए हमने कहा अब हमको इससे मतलब नहीं है, अब हमारे पास ये 4 हेड्स हो गए इसके, एडिशनल इंफॉर्मेशन के मेन हमारे पास ये 4 हेड्स हो गए। ठीक, अब हमको बस ये देखना है कि क्या कहाँ जाना है इसका। अब आप देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मीनिंग है कि वो एक्सपेंस ड्यू हो गया है, वी नीड टू ऑब्लाइज, वी नीड टू ऑनर दैट एक्सपेंस इन कमिंग फ्यूचर। Business is bound to pay those expenses because business has derived the benefit from those heads. Business ने उसका फायदा तो उठा लिया है इस अकाउंटिंग ईयर में, और उससे उसका फायदा वो काम हो गया बिजनेस का, उसके बदले में बिजनेस ने वर्क किया और बिजनेस को रेवेन्यू भी हो गया है। तो वो खर्चा जो था वो इसी अकाउंटिंग पीरियड का है, वो बात अलग है, वो मिलना है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक, तो अगर वो है इसी अकाउंटिंग पीरियड का तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसे इस अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उसमें क्या होता है, पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड विल बी मैच्ड, ठीक, टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट। तो यहाँ क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर है तो सबसे पहली बात इसको हमें क्या करना है, इसको हमको ट्रेडिंग पीएल में ले जाना है। ठीक, ट्रेडिंग पीएल में ले जाना है, वहां पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जो भी वहां हेड लिखा होगा अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल जब बनाएंगे तो देखेंगे हम लोग कैसे ऐड होगा, लेकिन हमें उसको ट्रेडिंग पीएल में ले जाना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा यहाँ बात आ रही है, अच्छा इसको अगर हम लोग ऐसे टेबुलर फॉर्म में कर दे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ये ट्रेडिंग पीएल है और बैलेंस शीट हमारे पास दो ही पोर्शन है, तो ये आपका आ गया ट्रेडिंग पीएल। ठीक, आप एग्जाम की कॉपी में ऐसे नहीं लिखोगे टीपीएल, ठीक, और दूसरा आ गया आपका बैलेंस शीट। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फिर आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो हमको क्या करना है, ट्रेडिंग पीएल में ले जाना है और ऐड करना है। ठीक, दिस इज एन एक्सपेंस, यहां से पता चल रहा ना एक्सपेंस है, तो एक बात और पता चल गई, कहां जाना है, डेबिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा और ऐड होगा। ठीक, ये बात आ गई समझ में। दूसरी बात हम इसकी कर लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या हो गया, आपने क्या कर दिया है, भविष्य का है, आज कर दिया उसको खर्चा। जैसे आप लोगों के पास प्रीपेड सिम है, तो प्रीपेड सिम के आप क्या यूज करते हो, आज चार्ज कर लिया, 1 महीने तक आप यूज कर रहे हो फ्यूचर के लिए, तो मतलब वो जो खर्चा किया गया है वो इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए जरूरी नहीं था, उसका बेनिफिट कब मिलना है, अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए। ठीक, जैसे कि आपने अगर अपनी फैक्ट्री का बिल्डिंग का रेंट है तो वो अगर आपने आज दे दिया है और वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, तो आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उस बिल्डिंग फैक्ट्री को यूज करेगा ना हमारा बिजनेस, तभी तो उस यूज करने के अगेंस्ट में हमको रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम होगी, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर में दिखाते हैं। ठीक, तो अगर वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूडेड है, मींस हमको यहाँ लिखा मिल रहा है, बताया जा रहा है, तो वहां अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक, तो हमको अब उसे क्या करना है, पहली बात एक्सपेंस है इसलिए कहा डेबिट पे ही इसका काम होना है। अब प्रीपेड है, अगले अकाउंटिंग पीरियड का है, इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा।
ये दोनों बातें आ गई समझ में आपको? यस सर। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट में इन दोनों का क्या होगा। ये वाला आपको अभी फ्यूचर में ऑब्लाइज करना है, ऑनर करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो आपकी एसेट बनेगा, लायबिलिटी बनेगा?